क्या आप यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक या बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार अब देश के बैंकिंग सेक्टर में ऐसा बड़ा कदम उठाने जा रही है जो करोड़ों खाता धारकों, लाखों कर्मचारियों और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को झकझोर सकता है। जी हां, सरकार तैयार कर रही है मेगा बैंकिंग मर्जर प्लान, यानी सरकारी बैंकों का बड़ा विलय। दोस्तों, भारत में फिलहाल 12 सरकारी बैंक काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की नई योजना के मुताबिक इनकी संख्या घटाकर सिर्फ 4 बड़े बैंक रखने का प्लान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि भारत को वर्ल्ड क्लास बैंकिंग सिस्टम चाहिए और इसके लिए बैंकों को मजबूत और बड़ा बनाना जरूरी है। इसलिए अब सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर ये तय कर रहे हैं कि छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों में मर्ज किया जाए। अब सवाल उठता है कि किन बैंकों का मर्जर होगा और इसका असर किस पर पड़ेगा। किन बैंकों का होगा मर्जर? सूत्रों के अनुसार सरकार आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक को बड़े सरकारी बैंकों में विलय करने की योजना बना रही है। इन छोटे बैंकों को मिलाकर 4 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक बनाए जा सकते हैं। संभावना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक का मर्जर होकर देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक तैयार किया जाए। कौन से बैंक रहेंगे सुरक्षित? सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़कर बाकी बैंकों को मिलाया जा सकता है। यानी मर्जर के बाद देश में सिर्फ 4 बड़े सरकारी बैंक रह जाएंगे। इस कदम से लगभग 2,30,000 बैंक कर्मचारियों और करोड़ों खाताधारकों पर असर पड़ेगा। सरकार का कहना है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि जब बैंक मर्ज होते हैं तो कई शाखाएं बंद होती हैं, कर्मचारियों के ट्रांसफर, प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी पर असर पड़ता है। खाताधारकों के लिए भी परेशानी बढ़ सकती है। मर्जर के बाद नई पासबुक, नया चेकबुक और नया अकाउंट नंबर आ सकता है। हालांकि एफडी, लोन और ब्याज दरों पर कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन ब्रांच का नाम और पता बदलने से बैंक विजिट बढ़ेंगे। सरकार का कहना है कि इस कदम से भारतीय बैंकिंग सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर लाने की तैयारी है। बड़े बैंक बनने से फंडिंग, इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आसान होंगे, यानी भारत के बैंक दुनिया के टॉप बैंकों की लिस्ट में शामिल हो सकेंगे। तो दोस्तों, ये मर्जर भारत की बैंकिंग दुनिया में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे आम ग्राहक को फायदा होगा या फिर सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को झटका लगेगा? आपका क्या मानना है? सरकारी बैंकों का मर्जर सही फैसला है या नहीं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बड़ी बैंकिंग अपडेट सबसे पहले आपको मिले।